नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर हरी लाइव पुर्तगाल में हरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे पूछा गया कि सर जी लॉन्ग टर्म रेसिडेंस कार्ड का, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, लोग कह रहे थे कि सर तभी चालू हो गया, बट वो रिन्यूअल का पोर्टल था। ठीक है, अब आईमा ने फुल फ्लेज में लॉन्गा दुरेसाऊ कार्ड, अगर आपका फर्स्ट टीआरसी कार्ड से 5 साल पूरे हो गए हैं तो आपको लॉन्गा दुरेसाऊ कार्ड लेने के लिए पहले जो कोर्ट केस करना पड़ता था वो करने की जरूरत नहीं है। पोर्टल लॉन्च कर दिया है। जो कॉन्टेक्ट उसका फॉर्म था जहां पे आप जॉब का अपना एड्रेस चेंज करते थे, ईमेल आईडी चेंज करते थे, सेम फॉर्म पे आपने जाकर वहां पे अपनी लॉन्गा दुरेसाऊ की अपॉइंटमेंट आप ले सकते हो। बेसिकली मैं आपको शो कर देता हूं। ठीक है, ये रहा कॉन्टेक्ट उसका फॉर्म, जहां पे आपने जाकर वहां पे सबमिट सिलेक्ट करना है रेसिडेंस परमिट। रेसिडेंस परमिट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पे नीचे की तरफ ऑप्शन आ जाएगा, सबसे नीचे रिक्वेस्ट फॉर शेड्यूलिंग एन अपॉइंटमेंट टू ऑब्टेन लॉन्ग टर्म रेसिडेंस स्टेटस। तो लॉन्गा दुरेसाऊ आप कार्ड यहां पे अप्लाई कर सकते हो। इसमें सेम वे में ही है, ईमेल आईडी डालो, ओटीपी आएगा, सेंड कोड करो, ओटीपी आएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करो। अभी इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो भी मैं बता देता हूं। देखो, यहां पे आपको 3 ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा इनकी लीगल रिक्वायरमेंट जो है, डिजिटल कॉपी ऑफ रेसिडेंस परमिट, जितने भी आपके पास रेसिडेंस परमिट थे पहले कार्ड से लेके सारे, वो एक पीडीएफ में कर लो। डिजिटल कॉपी ऑफ पासपोर्ट के बाद आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो लास्ट 5 ईयर्स की थी जब से आप यहाँ पे पुर्तगाल में रह रहे हो। उसके बाद आपका सोशल सिक्योरेंसा में जो आपने टैक्सेस पे किए हैं 5 साल, उसका स्त्रातो चाहिए उनको, जो आपको सबमिट करना होता है। आप पोर्टल से डाउनलोड करके भी दे सकते हैं। अगेन इसके अलावा लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, तो लीगल एंड अनइंटरप्टेड रेसिडेंस चाहिए आपका। इसमें भी कई लोग डिबेट करेंगे, मुझे पता है, बोलेंगे अनइंटरप्टेड मतलब क्या। अनइंटरप्टेड मतलब आपको पुर्तगाल में पहले कार्ड से लेके कोई भी गैप नहीं चाहिए। पहला कार्ड है, फिर रिन्यू करके दूसरा कार्ड लिया, फिर अपने तीसरा कार्ड लिया, मतलब जिनका 1 साल का था, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का, या तो जिनका पहला ही 2 साल का था और उसके बाद 3 साल का हो गया। तो टोटल 5 साल आपके कार्ड से पूरे हो जाने चाहिए। दैट्स इट। ऐसे नहीं कि आपने एक बार एक कार्ड लिया और उसके बाद 3 साल के लिए गायब हो गए, फिर आप आए वापिस से आपने नया कार्ड बनवाया और वापिस से आपने 5 साल पहले कार्ड से काउंट किया। नहीं, आपको कंटिन्यूस 5 साल रुकना है। ठीक है, उसके बाद स्टेबल और रेगुलर इनकम होनी चाहिए, आपकी रिसोर्सेस होने चाहिए, बिना कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका हेल्थ इंश्योरेंस इन्होंने मांगा हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस आपको देना पड़ेगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने हैं आपको, जिसमें नेशनल लेजिस्लेशन और जो जो रिक्वायरमेंट है वो चाहिए। नॉट टू रिप्रेजेंट अ थ्रेट, मतलब आपने कोई भी पीसीसी, कोई भी आपने आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस नहीं होने चाहिए। दैट्स इट। और उसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको लॉन्ग टर्म रेसिडेंस परमिट मिल जाएगा। तो बेसिकली सिस्टम ये है कि आपको हाँ, तो बेसिकली ये है कि आप पहले आपको लॉन्गा दुरेसाऊ के लिए 5 साल आपके पूरे हो जाते थे, फर्स्ट कार्ड से लेके 5 साल पूरे हो गए। उसके बाद आपको कोर्ट केस करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। कितने सारे लोग हैं जो 6-6, 8-8 महीने से इंतजार कर रहे थे, और उनके लिए अभी ये उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया है कि चलो पोर्टल ही लॉन्च कर दिया जिसके ऊपर आप अपॉइंटमेंट ले लो। ये सेम पोर्टल है जहां पे आप अपना एड्रेस चेंज करवाते थे, ईमेल एड्रेस चेंज करवाते थे, आपका क्या कहते हैं, जेंडर, सेक्स, जितनी भी चीजें हैं, हम लोगों ने इतने सारे वीडियो डाले। कॉन्टेक्ट उसका सेम फॉर्म है, वहीं पे जाके आप सिलेक्ट करके खुद कर सकते हो। खुद करने से आपका ये काम फ्री में हो जाएगा। इतना बताने के बाद कि ये कैसे करना है, उसके बावजूद अगर आप मुझसे कांटेक्ट करोगे मैं पैसा दूंगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप किसी को पैसे ना दो, किसी लॉयर या कंसल्टेंसी को पैसे ना दो। यहां पे है सिस्टम, आप कर लो। इसके लिए बहुत बेसिक से रिक्वायरमेंट है जो कि मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। इसमें अगर आपको और भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आता है, देखो पहले तो आप ये फॉर्म भरोगे, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको 48 आवर्स में या 72 आवर्स में एक अपॉइंटमेंट आएगी आईमा की, और वहां पे आपको लेके जाना पड़ सकता है। कई बार अभी कई लोग ये भी पूछेंगे कि सर जी इसमें आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है या नहीं, आपको आना चाहिए या नहीं, एग्जाम तो नहीं लेंगे वहां पे। देखो अभी नया लॉन्च हुआ है ये फ्राइडे सैटरडे को, तो ऐसा नहीं है कि आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि पड़े, वो मांगे, क्योंकि यूजुअली जब आप परमानेंसी कार्ड आप अप्लाई करने जाते हो, नेशनलिटी एक दूसरी चीज है, परमानेंट कार्ड अप्लाई करने जाते हो किसी भी कंट्री का, तो उस कंट्री में आपको लैंग्वेज आना जरूरी है। लैंग्वेज सर्टिफिकेट मांग भी सकते हैं, तो प्रिपेयर रहो इस हिसाब से कि आपसे जो भी चीजें मांगी जाए आप वहां पे दे दो और अपना लॉन्ग टर्म रेसिडेंस कार्ड ले लो। ठीक है, रेस्ट अगर इस रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।